अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि अभी कतर में न्यू वीज़ा इशू हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 7 जनवरी 2023 है और आज से कतर में लुसेल ट्रेल का जो मेन सड़क है ये पूरी तरह से ओपन हो गया है गाड़ियों के लिए, जो कि इससे पहले बंद था। सिर्फ पैदल लोग जा सकते थे, लेकिन आज से हर तरह का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया है। वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह नॉर्मल था, अब वैसे ही कर दिया गया है। कतर में सक सर्विस आज सुबह 10 बजे से कल तक के लिए टेम्प्रोरी बंद है। इसमें मेंटेनेंस का काम हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को सक सर्विस समझ में नहीं आया होगा, तो ये खास करके टाइपिंग सेंटर वाले और मंदूब लोग इस सर्विस को यूज़ करते हैं। ये एक वेबसाइट है जिस पर ऑनलाइन एग्रीमेंट बनाया जाता है। जैसे आप लोग कोई काम करने के लिए जो ऑनलाइन एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो ये इसी वेबसाइट यानी कि सक सर्विस के ज़रिए किया जाता है। दोस्तों, एक अपडेट मैं सर उबैद ताहिर के रेफरेंस से शेयर कर देता हूं। ऐसा कोई भी अपडेट जिससे आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा हो या ये कि आप लोगों का बचत हो, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, चाहे वो जहां से भी मिले। वो अपडेट ये है कि अलमुफ्ताह सेंटर अलसद में, जो कि रॉयल प्लाजा के ऑपोजिट में है, इसमें 2 दिनों का सेल लगा हुआ है, जिसमें से एक दिन गुजर गया, जबकि आज यानी 7 जनवरी को लास्ट डेट है। आज तक इसमें जाकर आप डिस्काउंट में बहुत सारे सामान को परचेज कर सकते हैं। आज यानी कि 7 जनवरी के बाद सेल ख़त्म हो जाएगा। कतरी लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से दिसंबर 2022 के बारे में वीज़ा और लेबर के बारे में डाटा को पब्लिक किया गया है। दिसंबर 2022 में 5,616 एप्लीकेशन न्यू वीज़ा के लिए सबमिट किए गए, जिसमें से 2569 एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला। दिसंबर के महीने में 2569 वीज़ा एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला। इससे पता चलता है कि कतर में न्यू वीज़ा इशू हो रहा है। जब न्यू वीज़ा इशू हो रहा है तो नए लोग भी कतर जाएंगे। कंपनी के पास जब तक प्रोजेक्ट नहीं होता है तब तक वीज़ा इशू नहीं होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कतर में पहले की तरह फिर से सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। काम न होने की वजह से जो भाई अभी वैसे ही बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। उसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री ने दिसंबर के महीने में 3,374 प्रोफेशन चेंज वाले एप्लीकेशन को अप्रूव किया। इसी के साथ साथ लेबर मिनिस्ट्री में दिसंबर के महीने में 1757 लेबर कंप्लेन दर्ज किए गए, जिसमें से 389 कंप्लेन को सॉल्व किया गया। बाकी पेंडिंग में है या ये कि आगे कोर्ट रेफर कर दिया गया। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।